जब भी हम इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों की बात करते हैं तो हमारे मन में बरमूडा ट्रायंगल, ईस्टर आइलैंड या गीजा के पिरामिड जैसे नाम चमक उठते हैं। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि इस धरती पर एक ऐसी जगह भी है जो इन सब से कई गुना ज्यादा रहस्यमयी, अजीब और विचित्र है। एक ऐसी जगह जिसका सिर्फ नाम ही हमारे अस्तित्व की बुनियाद को हिलाकर रख देता है। दोस्तों, ये जगह है माउंट कैलाश। कहने को तो ये बस एक पर्वत है, लेकिन वास्तव में ये धरती का सबसे अद्भुत और रहस्यमयी स्थान है। क्या यहाँ देवताओं का वास है या पृथ्वी के गहरे रहस्यमयी धातुओं का कोई खेल? क्या यहाँ मायावी शक्तियां कार्य करती हैं या किसी दूसरी दुनिया, किसी अलग आयाम की उपस्थिति है? माउंट कैलाश के चारों ओर इतने विचित्र रहस्य छिपे हैं कि इसका नाम लेते ही रोम रोम में अद्भुत भय और दिव्य आकर्षण भर जाता है। इस वीडियो के जरिए हम इन सभी सवालों की सच्चाई समझने की कोशिश करेंगे। हम सभी प्रमाणों, स्थानीय कहानियों और विशेषज्ञों के विचारों का अध्ययन करेंगे। साथ ही हम आपको उन लोगों के अनुभव भी सुनाएंगे जिन्होंने माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन रहस्यमयी घटनाओं के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा। उनके अनुभव सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। आइए जानते हैं कैलाश का रहस्य। आज हमारी आधुनिक विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि लगभग हर सवाल का जवाब कारण और तर्क के साथ दिया जा सकता है, चाहे बात अंतरिक्ष की हो, ग्रहों की हो या गहरे महासागरों की। लेकिन एक सवाल आज भी सभी को उलझन में डाल देता है। इतने सारे आधुनिक उपकरण और तकनीक होने के बावजूद भी क्यों आज तक विज्ञान माउंट कैलाश का रहस्य नहीं समझ पाया? क्या यह पर्वत कोई रहस्यमय ऊर्जा क्षेत्र है या कोई ऐसा दिव्य रहस्य जो सदैव मनुष्य से छिपा रहेगा? कहा जाता है कि इस पर्वत पर स्वयं देवताओं का निवास है और जो भी इसे चढ़ने की कोशिश करता है उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें वहां मतिभ्रम यानी हेल्यूसिनेशंस होने लगे, जैसे कोई और दुनिया की ऊर्जा उन्हें घेरे हुए हो। कई लोगों ने बताया कि उनके नाखून और बाल अचानक तेजी से बढ़ने लगे, त्वचा पर झुर्रियां पड़ गईं, मानो उनकी उम्र कुछ ही घंटों में 10 साल बढ़ गई हो। ये सब कल्पना नहीं है। जो लोग कैलाश चढ़ने की हिम्मत करके वापस लौट आए, उन्होंने ऐसे अनुभव बताए जिन्हें सुनकर सब दंग रह गए। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें अपने आसपास किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस होती थी। कुछ ने दावा किया कि उनकी त्वचा ढीली पड़ने लगी, नाखून पल भर में बढ़ने लगे और कुछ ने तो यह तक कहा कि उनकी आंखों के सामने एक अजीब चमकदार रोशनी प्रकट हुई और एक रहस्यमयी छाया अचानक गायब हो गई। ऐसी घटनाएं सुनकर मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, कैलाश के चरणों में आखिर कौन सी शक्तियां छिपी हैं जो समय और वास्तविकता को भी बदल देती हैं? तो क्या कैलाश सिर्फ एक पर्वत है या किसी दूसरे आयाम का प्रवेश द्वार? अगर हम एक पल को मान भी लें कि ये सब मात्र कहानियां हैं, तो भी एक सवाल मौजूद है। एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, 8,849 मीटर और कैलाश उससे कहीं छोटा, 6,638 मीटर। फिर भी एवरेस्ट के शिखर तक इंसान पहुंच गया, लेकिन कैलाश के शिखर तक आज तक कोई नहीं जा सका। आखिर क्यों? कौन सी रहस्यमयी शक्ति इस पर्वत को इंसान से छुपा रही है? ऐतिहासिक घटनाएं 1926 के रिकॉर्ड बताते हैं कि कर्नल R.C. विल्सन ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन तिब्बती गाइडों ने साफ मना कर दिया। कैलाश पवित्र स्थान है, इस पर मत चढ़ना। विल्सन ने बात नहीं मानी और चढ़ाई शुरू की। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक अजीब, शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई। उन्होंने कहा, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, शरीर भारी हो गया और मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। मजबूरन मुझे लौटना पड़ा। रूसी पर्वतारोहियों के साथ तो और भी भयावह घटना हुई। आधे रास्ते में कैंप लगाने के बाद रात भर में उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ गए, त्वचा झुर्रीदार हो गई और आंखों की रोशनी कम हो गई, मानो समय उनके लिए कई गुना तेज चलने लगा हो। जब वे लौटे
तो लोग देखकर दंग रह गए। मात्र एक रात में वे 7 से 10 साल बूढ़े लगने लगे थे। 2001 में स्पेनिश पर्वतारोही कैलाश के लिए अनुमति लेने पहुंचे, लेकिन चीनी सरकार ने उन्हें आधिकारिक रूप से मना कर दिया। कारण धार्मिक पवित्रता और कुछ अजीब रहस्यमयी पर्यावरणीय जोखिम। तिब्बती बौद्ध कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि मिलारेपा ने माउंट कैलाश चढ़ा था, लेकिन इसे भौतिक चढ़ाई नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और रहस्यमयी चढ़ाई माना जाता है। तिब्बती कहानियां बताती हैं कि मिलारेपा ने सूर्य की किरणों पर सवार होकर शिखर तक पहुंचने का दिव्य अनुभव किया, जो आध्यात्मिक आरोहण का प्रतीक है। बहुत से साधु संत जो वहां केवल ध्यान लगाने के लिए जाते हैं, उन्होंने दावा किया है कि उन्हें एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ साधुओं ने यह भी महसूस किया कि मानो कोई अनजान हाथ उन्हें छू रहा हो। ऐसा लगता है मानो वहां किसी और ही आयाम की उपस्थिति हो। कैलाश के रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। कैलाश के पास 2 झीलें भी हैं, एक दिव्य और एक अंधकार से भरी। मानसरोवर शुद्धता, शांति और दिव्य शक्तियों का प्रतीक। राक्षस ताल अजीब और रहस्यमयी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध। दोनों मिलकर एक ऐसा रहस्य बनाते हैं जिसे समझना लगभग असंभव है। मानसरोवर झील, बहुत से साधु संतों ने इस झील को रंग बदलते देखा है। कभी क्रिस्टल नीली, कभी पन्नाहरी, कभी सुनहरी और कभी बिल्कुल काली। कहा जाता है कि समय और दिव्य ऊर्जा के अनुसार यह झील अपना रंग बदल लेती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह रंग कैलाश के आसपास की कॉस्मिक ऊर्जा को दर्शाते हैं। पुराणों के अनुसार मानसरोवर से 4 महान नदियां निकलती हैं, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, कर्णाली और सिंधु। लेकिन अजीब बात यह है कि केवल सतलुज दिखाई देती है। बाकी 3 नदियों के बारे में माना जाता है कि वे भूमिगत प्रवाहित होती हैं, जिसे आज तक विज्ञान सिद्ध नहीं कर पाया। यह भी माना जाता है कि यहाँ शिव और पार्वती स्वयं स्नान करने आते हैं। कई यात्रियों ने यहाँ अजीब दिव्य रोशनी देखी है। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने झील की सतह पर 2 दिव्य परछाइयां तैरती हुई देखी, और कई लोगों ने सुबह सुबह झील पर हंसों के एक पवित्र जोड़े को तैरते देखा, जिसे शिव पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तिब्बती लामा मानते हैं कि मानसरोवर के नीचे एक अदृश्य स्वर्ग नगरी है, जो केवल उच्च योगियों को ही दिखाई देती है। कुछ यात्रियों ने पानी में किसी महल की परछाई भी देखने का दावा किया है। लोग कहते हैं कि मानसरोवर का जल पीने से बीमारियां दूर होती हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। इसी कारण ऋषि मुनि यहाँ ध्यान लगाने आते हैं। कथा है कि मानसरोवर को ब्रह्मा ने पहले अपने मन में बनाया और फिर उसे पृथ्वी पर प्रकट किया। असुरों ने इसे अशुद्ध करने की कोशिश की, लेकिन देवताओं ने इसे सुरक्षित रखा। तभी से यह सदा पवित्र माना जाता है। राक्षस ताल दानवों की झील इसके ठीक पास है। राक्षस ताल अंधकार और रहस्यमयी शक्तियों का प्रतीक। एक तरफ है प्रकाश, पवित्रता और देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला मानसरोवर, और दूसरी तरफ है अंधकार से भरा राक्षस ताल, जिसे नकारात्मक शक्तियों का घर माना जाता है। यह झील मिलकर एक भयानक और रहस्यमयी कहानी कहती है। यही वह झील है जहां रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा राक्षस ताल। यात्रियों को हमेशा एक बात समझाई जाती है, मानसरोवर का पवित्र जल ग्रहण करो, लेकिन राक्षस ताल से दूर ही रहो, क्योंकि राक्षस ताल का पानी अशुभ माना जाता है। यहाँ न मछलियाँ मिलती हैं, न पक्षी उड़ते हैं, और जो लोग इसके पास रुकते हैं उन्हें एक अजीब गंध, भारीपन और बेचैनी महसूस होती है, जैसे झील के भीतर कोई रहस्य छुपा हो। रात में कई लोग लाल और नीली रोशनियां देखने का दावा करते हैं। कहा जाता है कि ये रावण की तपस्या की ऊर्जा है। मानसरोवर पवित्रता का सागर, मुक्ति का द्वार। राक्षस ताल अहंकार की गहराई, इच्छा का झरना। दोनों एक साथ हमें वो अनंत सत्य याद दिलाते हैं कि रोशनी और अंधकार, शुभ और अशुभ हमेशा एक ही सृष्टि का हिस्सा हैं। अगर हम इन सारी घटनाओं को विज्ञान की नजर से देखें, तो लोगों और वैज्ञानिकों को यहाँ अलग अलग तरह के अनुभव हुए हैं। कंपास यहाँ ठीक से काम नहीं करते, सुई लगातार घूमती है।
या फिर एक जगह अटक जाती है, मानो पर्वत के अंदर कोई शक्तिशाली चुंबकीय रहस्य छिपा हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत में विशाल क्रिस्टल और चुंबकीय पत्थर हैं, जो शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। यही कारण हो सकता है कि इस क्षेत्र में अक्सर टेक्नोलॉजी या गैजेट्स फेल हो जाते हैं। सैटेलाइट पैटर्न। सैटेलाइट चित्रों में कैलाश के आसपास बर्फ की आकृतियां एक विशाल कॉस्मिक भंवर जैसी दिखती हैं। ये उसी प्राचीन मान्यता से मेल खाता है कि यह पर्वत एक प्राकृतिक ऊर्जा जनरेटर है, जो पृथ्वी पर चुंबकीय शक्ति और कॉस्मिक रेडिएशन प्रवाहित करता है। ग्लोबल अलाइनमेंट। कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कैलाश गीजा पिरामिड और ईस्टर आइलैंड से एक सीधी रेखा में जुड़ा है, मानो धरती के चुंबकीय तंत्र का केंद्र हो। इन्वर्टेड पिरामिड थियरी। भूभौतिकीय वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश एक मानव निर्मित पिरामिड जैसा दिखता है और इसके चारों तरफ 108 छोटी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। साधक आध्यात्मिक अभ्यासकर्ता मानते हैं कि कैलाश एक विशाल चुंबकीय एंटीना की तरह काम करता है, कॉस्मिक एनर्जी को पृथ्वी में खींचता है। रहस्यमयी चमक। पूर्णिमा की रातों में कैलाश रहस्यमय चमक बिखेरता दिखा है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर मौजूद चुंबकीय और क्रिस्टलीय पदार्थ अपनी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो इस चमक का कारण हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड्स, कॉस्मिक एनर्जी और प्राकृतिक घटनाओं का खेल है। कुछ इसे दिव्य शक्ति का केंद्र मानते हैं। कुछ दावा करते हैं कि सैटेलाइट व्यू में इसके शीर्ष पर ओम की आकृति दिखती है। दोस्तों, आप भी अपने मोबाइल या टैबलेट से कैलाश का टॉप व्यू देखकर बताइए, क्या आपको ओम दिखाई देता है? चाहे इसे विज्ञान की दृष्टि से देखें या भक्ति की, कैलाश एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताइए ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी।